वंदिता, तुझे मैं पति बाबू से जो मांगने के लिए कहूंगी, तू मांगेगी क्या? तू जा और अपने पति बाबू से जाके बोल कि तुझे मेरे साथ गांव वापस जाने दे वंदिता। तू परीक्षा ले रही है ना माँ मेरी? देखना चाहती है कि मैं ससुराल में खुश हूँ कि नहीं, है ना माँ? तू सच में भूल गई है? ये बहुत तेज है तेरी वंदिता, झट से मन पढ़ लेती है तेरा। रो क्यों रही है तू? तेल तो अभी लगाया नहीं, जल रहा है क्या? मैं रो नहीं रही हूँ, तेरी बेटी हूँ। तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द नहीं जान पाऊंगी। याद नहीं तुझे? तूने समझाया था मुझे कि देख वंदिता, विवाह एकदम पास है और एक बात अच्छे से समझ ले बेटा, विवाह के बाद हर लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना होता है। सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। तू नहीं निभाएगी क्या रीत? पति बाबू का घर ही असली घर होता है औरतों का। उससे छोड़कर जाने की बात भी नहीं करनी चाहिए। और तेरी तो हर बात मानती हूँ ना मैं, तो वो नहीं मानूंगी। अब कहीं नहीं जाना मुझे। और अब तो तू भी आ गई है यहाँ, तो कहीं और क्यों जाना? एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। जब तक उस लड़की की समस्या दूर नहीं हो जाती, हम उसे अपनी हवेली में नहीं रहने देंगे। अब तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ समय का दुख लिखना है या जिंदगी भर का, ये तुम्हारे हाथों में। काश तू जो कह रही है वो सच होता। परीक्षा तेरी नहीं है, ये परीक्षा तो मेरी है वंदिता। हमें वापस जाना ही होगा अपने गांव। पर क्यों माँ? बताना क्या हुआ? गुस्सा करती है क्या तुझ पे मामी? कोई परेशानी है वहाँ? हाँ, यही समझ ले तू वंदिता। है कोई बहुत बड़ी परेशानी जिसका हल तुझे मेरे साथ गांव जाने पर ही मिलेगा। क्या इतनी बड़ी हवेली, ये नरम मुलायम गद्दे, अच्छा खाना, मिठाइयाँ, ये सब कुछ छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है क्या तुझे वंदिता? क्या ये सब तेरी माँ से भी बढ़कर हो गया है? तुझसे बढ़कर भगवान भी नहीं है मेरे लिए माँ। तेरे बिना ये बड़ी हवेली, ये मुलायम गद्दे, ढेर सारी मिठाइयाँ कभी अच्छी नहीं लगी मुझे। तू तो जानती है ना कि सबसे ज्यादा आराम मुझे तेरी गोद में मिलता है माँ। कपड़ों और गहनों से भी ज्यादा अच्छा मुझे तेरे गले लगना अच्छा लगता है माँ। अगर तू कह रही है गाँव जाना तो ठीक है। पति बाबू से यही मांगूंगी मैं तोहफे में, वो जाने दे मुझे तेरे साथ। अब तो उदास ना हो माँ, मैं अभी आई।
हे दुर्गा माँ, मेरी बौंदिता के साथ छल करने के लिए माफ कर देना मुझे। तू तो जानती है मेरी बच्ची का उसके पति के साथ रिश्ता बचाने का इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। त्रिलोचन रॉय चौधरी तुम्हें ये वचन देता है, जैसे ही तुम्हारी बेटी की ये बुरी आदत खत्म हो जाएगी, हम खुद लाएंगे अपनी बहू को घर वापस। माफ कर देना मुझे दुर्गा माँ। क्या बाबा हवेली गए हैं? बौंदिता के ससुराल? आपने क्यों जाने दिया? पहले ही मुसीबत कम थी क्या सर पे? क्यों परेशानी बढ़ा रहे हो आप माँ? वैसे ही सब मुझसे बहुत नाराज है। आपने क्यों भेजा बाबा को वहाँ पे पैसे मांगने के लिए? मालूम नहीं है क्या ससुर जी और आपके जमाई बाबू वहाँ काम करते हैं? अगर उनको पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तेरे बाबा को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि वो किसी के सामने ना आए। तू चिंता मत कर, वो जाएंगे, वो पैसे लेके वापस आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। इतनी महंगी विलायती साइकिल ली है बटुक के लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है इस घर में जो इसका ध्यान रख सके, ख्याल रख सके। कोई सफाई नहीं, कोई ऑयलिंग नहीं। कितनी बड़ी बॉडी और कितनी आलीशान है। मैंने तो बौंदिता को ऐसे ही कह दिया था कि बड़ी सी बाड़ी होगी। ओ बाबा, बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी। कैसा लगेगा 12 चाबियों का गुच्छा हाथ में? बोल तो। बगीचा है बाड़ी में, कच्चे आम के पेड़ है, बड़ा सा बगीचा होगा। अगर मुझे पता होता कि मेरा कहा सच हो जाएगा तो मैं अपनी संपूर्ण बिटिया के लिए कहते था। क्या किया तूने सुंदर राम, क्या किया, क्या किया? बोलो तुम चोर उचक्के हो गया? ठीक से बात करो। मालूम नहीं किससे बात कर रहे हो? कौन हो? मैं इस हवेली का मालिक हूं। दूर खड़े रहो, पसीने की बदबू आ रही है। मालूम नहीं बड़े लोगों के सामने ऐसे खड़े नहीं होते। वहां चौकीदार! ये पहला आदमी देखा जो खुद ही चौकीदार को बुला के धक्के खा के बाहर जाना चाहता है। मुझे क्या? चौकीदार! क्या हुआ मालिक? ये मालिक है, मतलब बौंदिता का ससुर। हे काली माँ, ये क्या गलती हो गई मुझसे? क्या करूं मैं अब? कौन है ये भिखारी? ये क्या कर रहा है हमारी हवेली में यहाँ पर? और ये भिखारी कह रहा है कि ये इस हवेली का मालिक है। ये कोई चोर उचक्का दिखता है हमें? पुलिस को बुलाओ। पुलिस? हाँ, पुलिस को बुलाओ। वो तो मैं मजाक कर रहा था। अरे मैं तो आपकी बहू बौंदिता का मामा और मुंशी जी का समधी। नमस्कार। संभालिए अपने इस बेवकूफ समधी को। अगर ये दोबारा इस हवेली में दिखा ना मुंशी, तो तुम दोबारा नहीं दिखोगे, समझे? क्यों आए तुम यहाँ? खेलने, मेरा मतलब है मिलने। नमस्कार। मिलने? हाँ? तुम्हारा साहस कैसे हुआ जी यहाँ आने का, वो भी हमें बिना बताए हुए? शिकायत करना चाहते हो हमारी?
बताना चाहते हो अनिरुद्ध बाबू को कि 5 बकरियां दहेज में मांगा है हमने? अनिरुद्ध बाबू से हमें खरी खोटी सुनवाना चाह रहे थे, हमारा अपमान करना चाह रहे थे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें अपने समझे के साथ ऐसी हरकत करते हुए? देखो अब तो ये तय रहा, तुम यहां से अपनी बेटी के साथ ही जाओगे, उसे लेकर, और वो भी हमेशा के लिए। आज से तुम्हारी बेटी का और हमारे बेटे सौरभ का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझ गए? अब जाओ यहां से, जाओ। अरे निरुद्ध, क्या आज उत्सव है? अरे आज के दिन तो ये अपना पागलपन छोड़, फितूर छोड़ अपना। इस तरह बिना खाए पिए इलाज ढूंढने से जल्दी मिल जाएगा क्या? कुछ खा पी ले, नहीं तो तू भी बिस्तर पे पड़ जाएगा। सोचा है फिर कौन ध्यान रखेगा तेरी पत्नी का? हट्टी बाबू, सोच लिया मैंने कि क्या तोहफा चाहिए मुझे पोयला बैसाख पे। आपको याद है ना, मेरे मन का तोहफा देने का पक्का वादा किया था आपने। हाँ याद है। अब पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप अपने वादे से? साहब, एक बार जो मैं वादा कर दूं तो मैं पीछे हटता हूं क्या? हम कल ही तुम्हारी माँ को लेने तुम्हारे गांव जाएंगे। धन्यवाद, जो वादा किया था वो पूरा किया आपने। मैं पहनूंगी लड़के वाले कपड़े अगर आप ये साड़ी पहनेंगे। अगर तुम ऐसे ही समझ सकती हो ना तो तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें जिद्दी लगता हूं ना बोलता, तो हाँ हूं मैं जिद्दी, तो हाँ हूं मैं जिद्दी। मेरी जिद है तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढना। जब नहीं हटता तो तुम्हें किए वादे से पीछे क्यों हटूंगा? बताओ क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कि आप मुझे मेरी माँ के साथ अपने गांव जाने दें। ये तोहफा चाहिए तुम्हें बोलता? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं ये तुम्हारे मन का तोहफा नहीं है। बताओ किसने कहा तुमसे तोहफा मांगने के लिए? बताओ। किसी ने नहीं कहा मुझे तो बस अपने गांव जाना है। और पक्का वादा किया है ना आपने मुझसे, मना नहीं कर सकते आप। हाँ बाबा, दूंगा तोहफा। अब दोगी किताब? पक्का वाला वादा? पक्का वाला वादा बोंधता। जाने ही देना होगा आपको मुझे। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम, और अब इस बात पर एक शब्द भी नहीं बोलोगी, समझी? बात खत्म। ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे मुझे गांव भेजने के लिए तो अपनी सांसें रोककर खड़ी रहूंगी मैं। क्या? अब ये किसने सिखाया तुम्हें? बोंधता, खुद को चोट पहुंचाकर अपनी बात मनवाना चाहती हो? आपसे ही सीखा है मैंने ये पति बाबू। भूल गए क्या आप? अपनी बात मनवाने के लिए क्या किया था आपने? अगर बोंधता का इलाज नहीं करवा सकता मैं, तो खुद का इलाज करवाने का कोई अधिकार नहीं मुझे।
जानबूझकर चोट लगाई थी खुद को। दवा भी नहीं लगवानी दी थी उस पे। बंदिता की माँ ने ये अच्छी चाल चली है, अब तो अनिरुद्ध मान ही जाएगा इसे वापस भेजने के लिए। अनिरुद्ध की चाल से ही मात दे देगी अनिरुद्ध को। रोकने जा रही हूँ सांसें। बंदिता अब सांस ले लो, अभी चलो ये हाथ हटाओ, इसे छोड़ दो ना बंदिता। बंदिता नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। बंदिता समझने की कोशिश करो, ये खतरनाक है तुम्हारे लिए। क्या तमाशा लगा रखा है बंदिता? बहू समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? देख देख तुम्हारा चेहरा कैसा हो रहा है बंदिता। माँ नीचे आइए। ये अनिरुद्ध किसको माँ बुला रहा है? ये विधवा हमारी हवेली में क्या कर रही है? माँ देखिए ना बंदिता क्या कर रही है अपनी बात मनवाने के लिए, समझाइए ना इसे। बंदिता ये क्या कर रही है मेरी बच्ची? बंद करिए खेल, सांसें छोड़ अपनी। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, सुना नहीं क्या? सांसें छोड़ो। ये क्या पागलपन है मेरी बच्ची? छोड़, तुझे मेरी कसम है बंदिता। क्या है बंदिता? अगर कुछ हो जाता तो कितनी गलत बात है ये। अपना वादा ना पूरा करना ये गलत नहीं है। अपनी बात से पीछे हटना ये सही है क्या? जैसे मुझसे कहा था। कहिए ना पति बाबू से कि पूरा करे अपना वादा। माँ आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे लगा आप भी बंदिता का भला चाहती हैं मेरी तरह। कहा नहीं था मैंने आपसे? समझाया था ना, क्यों नहीं जाने दे सकता बंदिता को? मैंने बंदिता की जिम्मेदारी ली है माँ। अगर उसे मैं ना निभा पाऊं तो इसमें क्या भलाई होगी मेरी? बताइए। मेरे बाबा हंसेंगे नहीं मुझ पर? जब जब अपने आप को शीशे में देखूंगा हारा हुआ महसूस नहीं करूंगा क्या मैं? और आपने क्या किया? एक बच्ची की भावनाओं का फायदा उठाया माँ।
वंदिता के मन में जो प्यार है आपके लिए, आपने उस प्यार को इस्तेमाल किया। मां, ये छल नहीं है वंदिता के साथ। आप ऐसा कुछ कर सकती हैं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। क्या तमाशा हो रहा है ये? त्रिलोचन दा के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये तमाशा त्रिलोचन दा का किया हुआ है। एकादशी की महापूजा बर्बाद होने से बचे, इसीलिए ये सब तमाशा रखा हुआ है इन्होंने। बहुत बढ़िया त्रिलोचन दा, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझ पर भरोसा नहीं है मां? ये आपको लगा अनिरुद्ध वंदिता के लिए कुछ कर ही नहीं रहा? अपनी सारी शक्ति, सारा समय, नींद, चैन, सारी बुद्धि बस इसी बात में खपा दी कि वंदिता की समस्या का समाधान मिल जाए। हफ्ते भर से सोया नहीं हूं मैं मां। 2 निवालों से ज्यादा खाना मुंह में नहीं गया है मेरे। खुद ही खुद में निराश हो जाता हूं, खुद ही खुद में अपने आप का हौसला बढ़ाता हूं। अकेले सब कुछ। पर आपने क्या किया पता है? मौका मिलते ही मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। तोड़ दिया मेरा सारा हौसला। मैंने अब तक जो जो किया था वंदिता के लिए, वो सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया। मां, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। मैं जानती हूँ जमाई बाबू, आप खूब मेहनत कर रहे हैं मेरी बच्ची के लिए। आपकी ये मेहनत कोई तपस्या से कम नहीं है, पर क्या फायदा उस तपस्या का जिसमें फल ही ना मिले। इतनी मेहनत करने के बाद भी वंदिता की समस्या में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा है? कम हुई है मेरी बच्ची की परेशानी? उल्टा आपके फितूर ने मेरी बच्ची को और भी परेशानी में डाल दिया है। पानी नहीं पी सकते, मीठा नहीं खा सकते, ये मत खाओ वो खाओ, ये सब किसी सजा से कम थोड़ी ना है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि अब किस पागलपन में मेरी बच्ची भूखी प्यासी न मर जाए, न मर जाए। मां, आप बोल जरूर रही हैं, पर यह बात आपके मन की नहीं है। ये बात आपके मन में किसी और ने डाली है। बताइए, सही कह रहा हूं ना मैं?
बताइए कि कोई और ही है जो कठपुतली बनाकर आपका इस्तेमाल कर रहा है। उस प्यार का फायदा उठा रहा है जो आपके मन में है आपकी बेटी के लिए। कौन है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? बस एक बार उस इंसान की तरफ इशारा कर दीजिए। मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी और बोनिता की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा मां। बताइए कौन है वो जो आपकी और मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है मां? कौन है वो? कौन है वो जो आपसे कहलवाकर अपने मन की कर रहा है? बताइए ना मां, जानना जरूरी है मेरे लिए। किसी ने नहीं कहा है मुझे ये सब करने को, ये सब कहने को। ये निर्णय एक माँ का है। क्या एक माँ को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए सही और गलत चुन सके? जन्म दिया है मैंने उसे, उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार किसका ज्यादा है, आपका या मेरा? आप माँ है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। पर अब वंशिता के जीवन में जो कुछ होगा, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। क्योंकि आपने ये सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी जिस दिन मैंने वंशिता से विवाह किया मां। आपने मेरे हाथ में सौंपी थी ना वंशिता के सुख दुख की सारी जिम्मेदारी। वंदिता को मेरी जरूरत थी, पर अब नहीं। अब आप हो उसके साथ, एक दीवार की तरह, एक छत की तरह। उस पे आने वाली हर मुसीबत को आपने अपने ऊपर ले लिया है। अब आप हो उसके साथ तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जमाई बाबू, अब उसे उसके माँ की नहीं बल्कि आपके साथ की ज़रूरत है, आपके हाथ की ज़रूरत है, जिसे थामकर वो जीवन में आगे बढ़ पाए। तो अब वंदिता मेरी पत्नी है। उसके जीवन में जो कुछ होगा उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ अनिरुद्ध राज चौधरी का होगा।
चुनूं और किसकी सुनूं?